के पास जवाब है तो आप दो भाई कि एक ही एपिक नंबर पे गुजरात में और बंगाल में वोटर कैसे है, एक ही नाम पे अलग अलग 10 पोलिंग स्टेशन में वोटर कैसे है, एक ही एड्रेस पे 5 बाई 10 स्क्वायर फीट एक मकान में 100 वोटर कैसे रह सकते हैं जिनका कोई अता पता कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और इलेक्शन कमीशन अगर कह रहा है कि वोटर लिस्ट में गलती है, अपोजिशन के सारी पार्टी कह रहा है कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन को कहूंगा कि चलिए मैं मानता हूं आप सही कह रहे हैं, तो पहला तरीका क्या होना चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, इसी इलेक्टोरल रोल और वोटर लिस्ट के आधार पे देश का प्रधानमंत्री चुना गया है 1 साल पहले। इसी वोटर लिस्ट और इलेक्टोरल रोल के आधार पर बीजेपी के 240 सांसद चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पे देश के गृह मंत्री चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पे देश के स्वास्थ्य मंत्री चुने गए हैं, रक्षा मंत्री चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है जिसमें फेक वोटर है, इसी वोटर लिस्ट के आधार पर यही सांसद जो चुने गए हैं वो आने वाले दिन में राष्ट्रपति चुनेंगे, उपराष्ट्रपति चुनेंगे। तो पहला कदम चुनाव आयोग का यह होना चाहिए कि अगर वोटर लिस्ट में कोई भी इरेगुलरिटी है तो भाई लोकसभा डिसॉल्व होनी चाहिए। आप लोकसभा डिसॉल्व करिए, पूरा देश में एसआईआर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिलेक्टिव नहीं कर सकते ना कि गुजरात में एसआईआर नहीं होगा, गुजरात में वोटर लिस्ट ठीक है, उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट ठीक है, मध्य प्रदेश में ठीक है और बंगाल में नहीं है, बिहार में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है कि बिहार में अगर लोग वोटाधिकार अपना लोकतांत्रिक अधिकार प्रयोग करेंगे तो आप हारोगे, आप चुनाव जीत नहीं सकते लोकतंत्र तरीके से। तो आप लोग का जो हक है, जो डेमोक्रेटिक राइट है, वो छीनना चाहते हैं। ये एक तरफा तो हो नहीं सकता। जो नियम और जो कानून आपके लिए एप्लीकेबल है वही नियम और वही कानून इस देश में, अगर मैं बंगाल में हूं और आप गुजरात में हैं तो एक ही कानून है। भाई अगर एसआईआर आप करना चाहते हो तो आप एसआईआर करिए, लेकिन पहला कदम लोकसभा डिसॉल्व होना चाहिए। पूरा देश में 140 करोड़ के देश में, पूरा देश, हर एक प्रदेश में आप एसआईआर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ऑपोजिशन जितने भी दल हैं वो स्पष्ट आपके पास सबूत के बदौलत आपके पास इंफॉर्मेशन रखा है कि वोट चोरी कर्नाटका में भी हुआ है, यूपी में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है और बिहार में भी हुआ है। और बीजेपी ने वोट चोरी करके इलीगली, अनएथिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनल